जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय गुरुदेव। मन मिले का मेला, मन साचा तो सब साचा। ऐसी अनेक कहावतें और विधान मन के बारे में है। हम सब इसका बार बार उपयोग भी करते हैं, पर वास्तविक अर्थ नहीं समझते। मैं शुरुआत में कोई भी वेदोक्त पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख नहीं करना चाहता। पहले हम प्रभु के दिए हुए शरीर तथा उसके साथ जुड़ा हुआ मन और बाह्य जगत तथा आंतरिक जगत के बारे में सोचे तो कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि कौन सोता है और कौन सोता नहीं है, कौन हर पल हर वक्त सिर्फ जागरूक ही रहता है। इन सब के बारे में विचार करो जब तक सही जवाब नहीं मिलता। उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन सुनता है, कौन नहीं सुनता, कौन बोलता है, कौन बोलता नहीं, कौन गति करता है, कौन नहीं, किसको तृप्ति होती है और किसको नहीं। स्वप्न जब आप देखते हो तब आपको पता चलता है कि आप ही दृष्टा हो, यानी कि मैं हूं। अगर तू नहीं है तो मैं कहाँ हूं। इस तरह से कौन जागरूक है और कौन देखने वाला है। तो जागरूक जवाब देगा कि जागरूक का दृष्टा ही मुझे देखता है। अगर वो नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। वाह रे मन, जिसका तुझे सहज में ही ख्याल आता है उसको तू देखता है, और जो एकदम ही नजदीक है उसको तू देखता ही नहीं। तू कहाँ बसता है? तू चल है कि अचल है? तू दृश्य है कि अदृश्य है? इसकी हमें कुछ भी समझ नहीं। मन के बारे में 1,00,000 पेजेस भी लिखे तो भी कम है। मेरे मुताबिक मन परछाई, प्रतिबिंब के जैसा है। परछाई को हम कभी भी पकड़ नहीं सकते। मन भी ऐसा ही है। उसको गुलाम बना सकते हो। अगर उसकी दिशा बदल दी जाए तो वह परछाई की तरह अपने पीछे पीछे आएगा। मनुष्य का मन जीवन में चुनौतीपूर्ण है। एक पल में आनंद ही आनंद और दूसरे ही पल में सारे वातावरण को क्रोधमय बना देता है और कभी कभी मृत्यु के पास भी ले जाता है। हम सब जानते हैं कि हम अमुक व्यक्ति है। जन्म के साथ धीरे धीरे समझ आती है कि मैं अमुक पुरुष हूं, स्त्री हूं, मैं पिता हूं या माता हूं, मैं नेता हूं, मैं स्वामी हूं, इत्यादि। इसलिए जन्म के साथ ही चैतन्य मैं तेरे साथ ही रहता है और हर प्रकार से अपने बारे में अथवा दूसरों के बारे में निर्णय लेने में स्वतंत्र है। फिर भी हम परमात्मा से दूर है और इसका कारण है चित्त की संभ्रमित दशा। एक बार मन में सच्चे स्वप्न का भान हो जाए, उसके बाद भ्रम को टालना सरल है। लेकिन पहले हम मन को महत्व देते ही नहीं है। वो अपने आप चलता है ऐसा समझ के भाग्य को ही दोष देते हैं कि जैसा हरि को पसंद, इत्यादि इत्यादि, और ऐसे ही विचारों पे आकर अटक जाते हैं। मन को समझने के लिए हमारे पास समय ही कहाँ है। अनेक प्रकार से यह मन संताप करता है। अगर मन को समझ लेंगे तो वह क्यों संताप करता है उसका इलाज खोजना बहुत सरल हो जाएगा। मन के स्वप्न का खोज करना या इलाज करना अति आवश्यक है। परमात्मा ने हमें सबसे बड़ी भेंट दी है, वो है मन। इस लोक का तथा परलोक दोनों में
सर्व कुछ प्राप्त मन के द्वारा ही किया जा सकता है। इस शरीर में 10 इंद्रियों का सरल रीति से संचालन होता है। फिर भी मन सबसे महान और महत्व की इंद्रिय है। इसी के बल से हम इस जगत का व्यवहार करते हैं। मनुष्य के पास अगर सब कुछ होगा तो भी अगर मन काबू में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बगैर दवाई के जब शांति से नींद आ जाती है वही श्रीमंत है। इस मन को काबू में कैसे रखें? यह कोई जड़ पदार्थ है नहीं कि आप उसको पकड़ पाओगे। मन बहुत ही बलवान है। ध्यान और योग की प्रक्रिया से अगर उसको दबाने की कोशिश करोगे तो मन हमें भटका देगा। उसकी गहराई भी नापने के लिए आप बहुत ही छोटे पड़ोगे। वो कितना बड़ा है वो भी नहीं जान पाओगे। मन के लिए 3 भुवन भी कम पड़ते हैं, इतना व्यापक है ये मन। गीता में भी लिखा है कि मन इतना चंचल और बलवान है कि उसको काबू में रखना मतलब हवा को बांधने के जैसा है। मन के निर्णय अलग अलग साबित होते हैं, जैसे कि अमुक व्यक्ति हमें बहुत अच्छे लगता है और दूसरे ही पल में वही व्यक्ति बुरा हो जाता है। पल पल एक ही पदार्थ के बनाव पर मन अलग अलग सार निकालता है। कभी किसी को मित्र बनाता है, दूसरे ही दिन दुश्मन। हकीकत में यह सब मन की भावनाएं हैं और वृत्तियों का उद्गम स्थान मन ही है। मनुष्य जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। संत सूरदास लिखते हैं कि मन के कारण ही मनुष्य अपने आप को ऊंच नीच, सुखी तथा दुखी, माननीय या अपमानित मानता है। मेरे ख्याल से मन की अपेक्षा से ही स्वमान का प्रश्न उत्पन्न होता है और उसी से उत्पन्न होती है राग, द्वेष और क्रोध की भावना। यह मन हर एक चीज में आशा यानी कि अपेक्षा भाव रखता है। अरे भाई, बिना अपेक्षा बिना आशा कार्य करो, परिणाम तो जो आने वाला है वही आएगा। खुद से ही ज्यादा परिणाम की आशा क्यों रखते हो? अपना मन इस तरह से अपने लिए स्वतंत्र जगत की रचना करता है। स्वप्न में देखा हुआ जागृत में नहीं होता और सुसुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं बनता। सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा अकेले ही थे। उन्होंने संकल्प किया कि बहुत सारा हो जाओ, एक हो बहुश्याम। उनके यह संकल्प से विश्व प्रकट हुआ। सब कुछ मन में समाया हुआ है। मानवी का मन ही परमात्मा का ही अंश है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य के पास 10 इंद्रियां है, उसमें जो मन है वह मेरा ही स्वरूप है। जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय गुरुदेव।